अस्सलाम वालेकुम। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज में लाइब्रेरीज हैं, हेडर फाइल्स हैं जिसमें बिल्ट इन फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन मौजूद होते हैं। तो जब भी हमें किसी बिल्ट इन फंक्शन की ज़रूरत होती है, हम वो हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से हम उसके फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। C++ provides user with number of library header files which contains the definition of built-in function। libraries में क्या होता है? The definition of built-in function that they can use to perform input-output task। तो इन लाइब्रेरी में जो फंक्शंस होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट आउटपुट टास्क के लिए। दिस टास्क आर डन इन द फॉर्म ऑफ बाइट सीक्वेंसेस। इन टास्क को कैसे परफॉर्म होता है? इन द फॉर्म ऑफ बाइट सीक्वेंसेस। और बाइट सीक्वेंसेस को कहा जाता है स्ट्रीम। A stream is an object where a C++ program insert character to or extract the character from stream। स्ट्रीम दरअसल एक ऑब्जेक्ट है जिससे C++ प्रोग्राम डेटा लेता है, करेक्टर लेता है और करेक्टर देता है। इंसर्ट करता है उसमें मतलब डालता है, और एक्सट्रैक्ट मतलब लेता है द करेक्टर फ्रॉम स्ट्रीम। द सीक्वेंस ऑफ बाइट इज कॉल्ड स्ट्रीम। For input-output operations, C++ uses stream in sequential media such as screen or the keyboard। जो C++ क्या इस्तेमाल करता है? स्क्रीन इस्तेमाल करता है और कीबोर्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो इसके लिए फिर वो स्ट्रीम इस्तेमाल करता है, ऑब्जेक्ट ठीक है। C++ यूज स्ट्रीम इन सिक्वेंशियल मीडिया such as the screen or keyboard। All the standard input-output stream object are declared within the header file iStream। iStream वो header file है जिसमें तमाम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट पड़े हैं। अब कीबोर्ड से जब हम डेटा इंटर करेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो इनपुट स्ट्रीम के ज़रिए प्रोग्राम में जाता है, और प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन कर लेता है तो उसका आउटपुट भी आउटपुट स्ट्रीम के ज़रिए सी इन एंड सी आउट के ज़रिए आउटपुट स्क्रीन पे दिखाया जाता है। स्टैंडर्ड आउटपुट सी आउट आपके पास एक आउटपुट स्ट्रीम है, आउटपुट फंक्शन है टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। और ये किस हेडर फाइल में पड़ा है? ये आयोस्ट्रीम हेडर फाइल में, आयोस्ट्रीम क्लास में पड़ा है। तो इसको ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। द सी आउट ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द आयोस्ट्रीम क्लास। इंस्टेंस है, नमूना है। इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज नॉर्मली द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए सी आउट इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टुगेदर विद द स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। ये दरअसल स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर है। स्ट्रीम मीन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अब आप इस सेगमेंट को देखिए, प्रोग्राम के सेगमेंट को। सी आउट के ज़रिए हम कोई मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, जिस तरह डबल कोट्स में वो मैसेज आपने इनकोड करना है। ये आपके पास कमेंट्स हैं। कांस्टेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, 555 कांस्टेंट है। और वेरिएबल में अगर वैल्यू मौजूद है तो वो भी डिस्प्ले कर लेगा। तो सी आउट इज़ अ आउटपुट फंक्शन विच इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग, कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ। तो डबल कोट्स में ये क्लास ठीक है। तो अब अगर क्लास में आपके पास वेरिएबल पड़ा है, वैल्यू पड़ी है, तो वो क्लास वो
डिस्प्ले हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। इसलिए कि यहाँ पे याद रखिए वेरिएबल को आपने डबल कोट्स में इनक्लोज नहीं करना। जो मैसेज आप हु बहू डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको आप डबल कोट्स में रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम सी इन जो कि इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट फंक्शन है जो डिस्प्ले करता है, जो गेट करता है डेटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो सी इन इज इनपुट फंक्शन विच इज़ यूज टू गेट डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो द सी इन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द आईओस्ट्रीम क्लास। आईओस्ट्रीम क्लास का ये इंस्टेंस है, नमूना है। इट रीड्स इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड से डेटा रीड करता है और वेरिएबल में स्टोर करता है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, और सी आउट के साथ इंजर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग मीन निकालना डेटा एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड फ्रॉम द सी इन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एज है, एज इज़ द वेरिएबल सी इन एज, तो कीबोर्ड से जो एज हम एंटर कर लेंगे वो इस एज में स्टोर हो जाएगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। Here the first statement int age declare a variable of type int called age, and the second statement waits for an input from cin in order to store it in the integer variable. The object cin can only process the input from the keyboard once the enter key is pressed. तो जैसे आप एज इंटर कर ले उसके बाद आपने इंटर की ज़रूर दबानी है ताकि वो डेटा स्टोर हो जाए एज में। ठीक है, तो ये अब आपके पास सी इन जो कि इनपुट फंक्शन है, इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम क्लास है। इट इज़ यूज टू गेट डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।